हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। आप लोग ने बताया था कि सर मैथ की वीडियो शुरू करें, मैथ की वीडियो। तो आज हमारी जो वीडियो है वो मैथ के ऊपर है। मैथ में हम आज उठाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानने से पहले हमें देख लेना चाहिए इसमें कुछ डिजिट हैं, ठीक है, वो कैसे क्या है, किस तरीके से इसमें यूज होते हैं, और कुछ जो टर्म्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम देख लेते हैं। तो जैसे नंबर सिस्टम होता क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम को जो नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज बोले, हिंदी में नंबर सिस्टम को बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति। अब इसमें क्या होता है, ऐसे डिजिट आते हैं हमारे, ठीक है। अब डिजिट अलग तरीके के हैं, ठीक है, उसका नंबर जो होते हैं नंबर अलग होते हैं। डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे डिजिट होते हैं और नंबर, इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिजिट जो होते हैं वो हमारे 0 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी कि जो सिंगल होते हैं उन्हें हम डिजिट बोलते हैं। नंबर हमारे कोई सा जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 10 11 12 100 इनफाइनाइट तक जितने भी होते हैं सारे सारे हमारे नंबर में आते हैं। तो नंबर और डिजिट में ये मेन डिफरेंस है। क्या डिजिट, जो हमारे डिजिट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हमारे क्या हो जाते हैं, डिजिट। इन डिजिट से मिलके ही तो हमारे नंबर बनते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे ये डिजिट हैं, इन डिजिट से मिलके तो नंबर बनेंगे। अब नंबर किस सीक्वेंस में रखे गए, जैसे स्टार्टिंग होती है ना हमारी 1 से लेकर, छोटे होते हैं तो 1 से लेकर 10 तक लिखो, फिर 20 तक लिखो, फिर 100 तक लिखो, और एट अ प्रेजेंट टाइम पे इन्फिनिटी तक, मतलब कोई सीमा ही नहीं है नंबरों की। अब इसमें क्या है, नंबर वो होते हैं जैसे 1 2, इकट्ठा लिखा क्या है, ये 12 नंबर है हमारा। 100 जो है ये नंबर है हमारा। 1 3 4 5 ये जो है हमारा, ये भी हमारा क्या है, नंबर है। यानी कहने का मतलब ये है, डिजिट और नंबर में मेन डिफरेंस बस इतना है, डिजिट हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं 9 पे खत्म हो जाते हैं, यानी वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। और नंबर में क्या है, वो रिपीट हो जाती है, 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितने भी हैं हमारे, जितने भी इन्फिनिटी जाते हैं, ये सब हमारे क्या कराते हैं, नंबर। तो समझ में आ गया हो, करते हैं डिजिट और नंबरों में क्या डिफरेंस है। अब इसके अंदर जो कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब इवन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम हो गए, ठीक है। और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर जो होते हैं उन्हें विषम संख्या बोलते हैं, उसका अंदर फिर प्राइम हो गए, ठीक है, अभाज्य संख्या हो गई, और फिर को प्राइम हो गए, यानी अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हो गई। तो इस तरीके से जो हमारी टर्म्स बटे होंगे वो किस तरीके से डिवाइड है, उन्हें हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जो फेमस और सबसे बढ़िया जो है वो क्या है हमारा। इसी में एक चीज और बता दूं कि एक क्या होता है हमारा, फेस वैल्यू होती है इनमें क्या होती है, फेस वैल्यू, और दूसरी क्या होती है, एक होती है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। इनमें डिफरेंस क्या होता है, छोटे पे हम लोगों ने ये सब पढ़ा होगा और मालूम भी होगा, लेकिन वही है ना, एक बार स्टार्ट करा तो रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोग के लिए, ठीक है। अब जैसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है। फेस वैल्यू, फेस मतलब जो दिखता है हमें वो फेस वैल्यू होंगे। प्लेस वैल्यू वो है जो हमें नहीं दिखता, जैसे कि फेस वैल्यू 1 लिख दिया, ठीक है, 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, जितने भी ये सब क्या है हमारे, ये सब फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे 1 2 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो प्लेस वैल्यू कही जाएगी तो 1 की प्लेस वैल्यू जो पूछ जाएगी तो 1 1 के आगे क्या है, 2 है तो 2 0 लग जाएंगे। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। और फेस वैल्यू में क्या होता है, यही रहता है कि नॉर्मल जैसे हमने लिख रखा है 186, अब इसमें मुझे आ गया फेस वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो ये जो हमारी फेस वैल्यू है तो इसमें फेस वैल्यू हमारी सिंपल एक ही रहती है, ये रहेगा ही नहीं इसमें से 1 है तो 1 हमारी फेस वैल्यू हो गई, 3 है 3 फेस वैल्यू हो गई, जैसे 100 है तो 1 फेस वैल्यू हो गई, 500 है तो 5 फेस वैल्यू हो गई। अब प्लेस वैल्यू में क्या होता है, प्लेस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे 1 3 8 4 5 है। अब इसमें कहा गया है 3 का क्या पूछा गया है, हमें प्लेस वैल्यू पूछा गया, 3 लिखा, 3 के पीछे बाद में कितने डिजिट, जितने डिजिट होंगे, जितनी संख्या होंगी उसमें 0 आएंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके यहाँ चले फिर आगे बढ़ते हैं। और अब इसमें जो है वेरियस टाइप ऑफ, जैसे बोल सकते हैं नंबर्स, क्या बोलेंगे, वेरियस टाइप ऑफ नंबर। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इन नंबरों को अलग अलग तरीके से डिवाइड करा गया है। किस तरीके से डिवाइड करा गया बताना ना, इवन ऑड, यानी कि सम विषम प्राइम, ठीक है, फिर अभाज्य भाज्य संख्या, इस तरीके से। तो सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इवन नंबर,
इवन नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? सब लोग को मालूम ही होगा कि सम संख्या हमारी क्या होती है। सम संख्या वह होती है, ठीक है, कि जो हमारी 2 से कट जाए, ठीक है, या इसकी डेफिनेशन देखना चाहे तो वह संख्या जिनकी इकाई का अंक, ठीक है, नॉर्मल जो डेफिनेशन में देखें तो उसमें कह सकते हैं हम लोग क्या, वह संख्या जिनकी इकाई का अंक, जिनकी इकाई का अंक, इकाई का मतलब तो कहते हैं ना वंस टेंस, वही वाला है। इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, सॉरी 0 नहीं होगा इसमें, सम संख्या नहीं होगा, 0, 2, 4, 6, 8, मतलब यानी कहने वाला जो संख्या हमारी 2 से कट जाए, गलत कर रहे हैं, 0 नहीं होता इसमें। इवन नंबर में, इवन नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 जो होते हैं वो हमारे दूसरे में होते हैं। किसमें होते हैं अभी हम बताएंगे। यहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंचेगा? हमारा इनफाइनाइट तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इवन नंबर। अब इसी तरीके से जो अगर हम ऑड नंबर देखना चाहें कि ऑड नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट डाल लीजिए यहाँ पे। इवन नंबर हो गया, इवन नंबर यानी सम संख्या, वह संख्या जिनकी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट तक जाता है। अब ऑड नंबर, ऑड नंबर हिंदी में ऑड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। सिंपल लैंग्वेज में जो कोई इसे बोलना चाहे या इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि वह संख्या जिनकी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 हो, या फिर वह संख्या जो 2 से ना कटे, ठीक है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में हम लिख देते हैं वह संख्या जो 2 से ना कटे, यानी जो 2 के टेबल में ना आए, ठीक है। 2 के टेबल में कौन कौन सा नहीं आता? 1, 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 आता है? नहीं आता है। 5 आता है? नहीं आता है। 7 आता है? नहीं आता है। इस तरीके से इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। 7 इसमें एक और ले लीजिए, 9, ठीक है, इस तरीके से। अब 10 होगा, 10 2 के टेबल से कट जाता है, ठीक है। 11 होगा, ऑड होगा कि इवन होगा? 11 भी हमारा क्या होगा इसमें? ऑड ही होगा। इसी तरीके से कहाँ तक पहुँचता है? ये एडजस्ट करके इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है हमारा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हो गए ऑड। अब इसी में एक और बढ़िया टर्म्स है जो सबसे पहले ही मुझे बता देनी चाहिए थे लेकिन कुछ ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तीसरा टर्म हम लोग, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे रफ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है, अभी तक के पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा क्या है? नेचुरल नंबर के बारे में बात करूँगा। नेचुरल नंबर होता क्या है, ठीक है, और नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग घन पूर्णांक, या फिर बोल सकते हैं इसे प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ये कहाँ से स्टार्ट होती है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो उसे बोल सकते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं हमारे। अब इसी में एक और टर्म आता है, कौन सा आता है? होल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और इसे जो बोलते हैं घट पूर्णांक बोलते हैं। ऐसे तीसरा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा हमारा क्या? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं हमारे, होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस बस इतना सा है कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर में हमारा 0 नंबर भी, 0 भी इंक्लूड जाता है। 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हो गए। क्या इवन कौन से होते हैं हमारे? इवन वो होते हैं जो इवन को सम संख्या बोलते हैं। पहली बात तो वह संख्या जिनकी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो, या ऑड नंबर बोल सकते हैं वह संख्या जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, यानी इनके अलावा जो बच जाते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर वो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। जैसे हमारे जो प्राइम नंबर है, ठीक है, इसे भाज्य संख्या बोलते हैं और अभाज्य संख्या बोलते हैं। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं क्या?
पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या है, होल नंबर क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, उसका ना फिर इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या लेंगे, प्राइम नंबर। क्या है हमारा, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो खुद से कटें और किसी और से ना कटें, यानी एक से कटें और किसी और से ना कटें। यानी कि इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन देखना चाहें हम लोग तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इंग्लिश देखना चाहें तो इस तरीके से, विच नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड अदर्स, यानी कि वन से डिवाइड हो और अदर से डिवाइड हो। ठीक है, वन से और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो इसमें हिंदी में हम लिखना चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं, वह संख्या जो केवल अपने आप से भाग हो या अपने आप से कटे। क्या ले सकते हैं, वह संख्या जो केवल अपने आप से, अपने आप से कटे या भाग हो। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि वह संख्या जो केवल अपने आप से कटे, यानी खुद से कट रही है। ठीक है, खुद से कटे या भाग हो। खुद से कटे यानी कि एक वन से कटे, अपने आप से कटे या भाग हो, या भाग हो। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि जो ये जो है हमारे अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो 2 से स्टार्ट होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2 हो गया, कह रहा है कि खुद से कटें या भागो, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद में 2 3 5 6 कट जाएगा, 7 8 जो है 8 हमारा नहीं कटेगा, 8 हमारा कट जाएगा, जैसे 2 से कट रहा है 8। फिर 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11 हमारा आ जाएगा। 11 के अंदर फिर 12 के बाद 12 जो है 2 से कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है। ठीक है, 12 13 जाएगा अभाज्य संख्या। इस तरीके से इंफिनिटी तक जाएंगे। यानी यहाँ पे जो कहा गया है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है, इसे हिंदी में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब एक बार देखिएगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक से स्टार्ट होती है, इंफिनिटी जाती है। होल नंबर या इसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है, यानी इसमें 0 भी इंक्लूड होता है होल नंबर में। ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, वह संख्या जो केवल अपने आप से कटे या भाग हो, मतलब आपको खुद से कटे या फिर भाग हो जाए। तो वही कहा गया है कि 2 किससे कटती है, 2 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 3 किससे, अपने से आप से कटेगा। 5 किससे कटेगा, 7 11 13। इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें कुछ जो टर्म्स है ना प्राइम नंबर में, वो हमें देखने हैं। किस तरीके देखेंगे आप लोग, एक बार स्क्रीन नोट लीजिए, फिर से रफ करके फिर प्राइम नंबर को और अच्छे से समझाता हूँ कि क्वेश्चन प्राइम नंबर से हमारे किस तरीके से पुटअप होते हैं। प्राइम नंबर की बात कर रहे थे हम लोग, अभी मैंने इसका रफ कर दिया। अब मैंने एक बार लिखा है ताकि इसमें जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं किस तरीके से पुटअप होते हैं उसे हम देखेंगे। प्राइम नंबर अभी मैंने आप लोगों को बताया, प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो स्वयं से कटते हैं। ठीक है, या एटलीस्ट 1 से कटना चाहिए या फिर खुद से कटे। ठीक है, लेकिन इसमें 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं लेते, इसमें अभी नोट डाउन करते 2। ठीक है, फिर आता है क्या, 3, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आते हैं कहाँ, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आता है, पहला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर या सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। पहला सबसे छोटा अभाज्य नंबर या सबसे छोटा प्राइम नंबर, क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे छोटा कौन सा अभाज्य नंबर, अभाज्य नंबर या सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अभी आपने कहा कि सर इसमें जो है अभाज्य संख्या वो होनी चाहिए जो 1 से भी कट जाए और खुद से कट जाए। ठीक है, लेकिन 1 अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ पे 2 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और अलग तरीके से बनते हैं। जैसे किस तरीके से बनते हैं, चलिए उन्हें हम देख लेते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड इसमें लिया हमने 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या। अब क्या कहा है मैंने, एक क्वेश्चन हमारा किस तरीके आता है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। अब कुल कितनी संख्या होंगी, कुल कितनी संख्या होंगी बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसमें जो हम देखेंगे 1 से लेकर 50 तक की पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल तरीके से जो जिस तरीके देखते हैं उस तरीके से ही फाइंड करेंगे। किस तरीके से, 2 हो गई, ठीक है, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है, फिर क्या है 4 नहीं है, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद में 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 के बाद में 12 नहीं है, 13 है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा यार। तो 13 नंबर हो गया, ठीक है। 13 के बाद में 14 बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं। 14 जो है हमारी वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि 14 जो है हमारी 7 से कट जाएगी। 14 कहते हैं 15 हमारी 3 से कट जाएगी। 15 के बाद में क्या आता है हमारा 16 भी हमारी 4 से कट रही है और 8 से भी कट रही है। 16 का 17 इसका ऐसा आता है जो 17 किसी और से नहीं कटेगा। काट के देखिए, 17 किसी के टेल में आता है, 17 किसी के टेल में आता है, नहीं आता 17 किसी के टेल में। 17 1 के टेल में आता है और 17 के टेल में आता है। उसका नहीं फिर 18 भी हमारा आ जाता है, 9 2 18, 9 के 18 का 19 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 19 भी किसी के टेल में नहीं आती। 20 आ जाती है किसके में, 4 के में आती है, 5 के में आती है, 2 के में आती है। उसके बाद में फिर 20 नहीं आएगा, 21 7 के में आता है, ठीक। 21 के आने 22 11 के में आएगा, 23 जो है हमारी क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या। 23 भी खुद से ही कटती है। 23 यानी क्या है 24 किसके टेबल में आता है, 24 3 के टेबल में 2 के टेबल से कट जा रहा है 24, ठीक है। उसके बाद में फिर 24 25 5 से कट जाएगा। 26 हमारा कटेगा कि नहीं, 26 भी हमारा कट जाएगा, इसे 2 से कट जाएगा। 26 27 3 से कट जाएगा। 27 में 28 जो है हमारा ये भी कट जाएगा। किससे कटेगा 28 हमारा कटेगा 2 से कट जाएगा आराम से। 21 में 29 आता है हमारा, 29 को काटिए, 29 किसी के टेल में नहीं आता। 29 भी एक अभाज्य संख्या ही है हमारी, ठीक है, यानी प्राइम नंबर। 29 के अंदर 30 कट जाएगा, 31 कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए। 31 भी हमारा किसी के टेबल में नहीं आता, तो 31 भी नहीं कटेगा, यानी कि 31 नहीं कटेगा। उसका अंदर 31 का अंदर 32 हो गया, 32 कट जाएगा, 33 भी कट जाएगा, 34 कट जाएगा, 35 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा। तो 37 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 37 हमें कहाँ से देखना है, 50 से देखना है। 37 का 38 कट जाएगा, 39 कट जाएगा, 40 कट जाएगा, 41 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 41 के बाद में 42 आता है, 43 आएगा कि नहीं आएगा, 43 हमारा नहीं आएगा। 43 ये हमारा अभाज्य संख्या, 43 सिर्फ 43 से ही कटेगा, बाकी 1 से कटेगा। 44 कट जाएगा, 45 कट जाएगा, 46 कट जाएगा, 47 भी हमारा नहीं कटेगा। 47 के अंदर क्या आता है, 48 कट जाएगा, 49 कट जाएगा, 7 का स्क्वायर और 50 तो हमारा वैसे कट जाएगा। तो ये हमारी आई क्या, अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या। क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, क्या आता है 1 से लेकर अभाज्य संख्या कितनी है। तो अब इन्हें काउंट करके हम लोग लिख सकते हैं। किस तरीके से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल कितनी होगी 15 संख्या हमारी होगी, यानी 15 संख्या हमारी आती है किसमें, 1 से लेकर 15 तक के। आगे चल के मैं इनका ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि ट्रिक से हम इन्हें कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि ये चीज़ हमें याद कर ले तो बेटर है। कितना टाइम लगे, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है मालूम है, 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन हमारा आएगा, डायरेक्ट हम ऐसे लिख देंगे और फॉर्मूला आके जो अगर नॉर्मल देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें जो ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से और जल्दी आएगा। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं, फिर ट्रिक इकट्ठा देखेंगे हम, ठीक है। उसके अंदर फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है 51 से लेकर 51 यानी 51 से 100 तक अभाज्य संख्या, 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। अब बताइए सर, अब एक चीज सोचिए आप लोग कि कभी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यार एग्जाम में जो अगर आगे 51 से लेकर 100 तक और हम इस तरीके से निकालेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा अभाज्य संख्या निकालने। सर बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर भी हम इन्हें बेसिक तरीके से ही देखेंगे, उसके बाद में हम ट्रिक भी देखेंगे।
बेसिक तरीका क्या है, 51 के बाद में अपने आप काउंट करके देखिए, 52 कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा। चलिए मुझे मालूम है, जितना मुझे मालूम है वो तो बताया था, 53 नहीं कटेगा। फिर इसमें 59 आता है, 59 हमारा किसी से नहीं कटता है। फिर 61 आता है हमारा, 61, फिर 67 हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद में फिर 71 होता है, 71 के अंदर 73, फिर 79 आता है, 79 के अंदर 83, और 83 के अंदर 97। ये आते हैं कहाँ, 51 से लेकर 100 तक के, जिसमें ये आवाज संख्या हमारी निकल के आती है। कितनी आवाज संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 51 से लेकर 100 तक के बीच में आवाज संख्या कितनी है हमारी, 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 हो जाएगा। सर ये तो समझ में आ रहा है, ये मैं आप लोगों को बस इस वजह से करा रहा हूँ कि ये चीज़ हमें याद होंगी ना, जो हमारे अभी यूपीएसआई में तो पूछा ही पूछा जाएगा, जो लेखपाल वाली वैकेंसी आ रही, बाकी यूपी टेट सेट, ये टेट सुपर टेट वगैरह आते हैं ना, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के जो यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्जाम कंडक्ट आती है उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक बेस्ट तरीका है जो निकालने का, वो देखते खाना आप लोगों को समझ आगे से हम लोग नोट करके लिख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना हमारा, ये तरीका एटलीस्ट 90% तक तो सही है, लेकिन 10% गड़बड़ कर जाता है। कितना, 90% तक तो ये सही है, लेकिन 10% गड़बड़ कर जाता है। किस तरीके कर जाता है, अब इसमें देखिए कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 3 5 तक तो हमें मालूम ही है, ठीक है। अब 6 लीजिए, क्या लेना है हमें, 6 के टेबल में, या 6 के आगे संख्या या 6 के पीछे संख्या जितनी भी आएंगी, इसमें क्या देखना है हमें, 6 के आगे जो संख्या आ रही है, 6 के पीछे संख्या आ रही है, ये सारी की सारी संख्या हमारी कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है। मैंने बताया ना 90% हमारी अभाज्य संख्या यहाँ से निकल आएगी। देखते कर हम बता देंगे कि जैसे हमारे को सीक्वेंस दे रखा है हमें वहाँ पे, तो हम ऑटोमेटिक बता सकते हैं, अंदाजा लगा बता देंगे 6 के आगे की संख्या 6 के पीछे की संख्या। किस तरीके से देखिएगा, 6 है, ठीक है सर 6 है, 6 के पहले क्या आता है सर, 6 के पहले आता है 5, और 6 के बाद में क्या आता है, 7 आता है। सर ये 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या, देखिए 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य। 2 3 के बारे में तो मालूम ही है कि अभाज्य संख्या, ठीक है। अब उसके आगे देखिए, 6 का टेबल आगे बढ़िए, 6 में 6 6 2 कितना होता है, 12, ठीक है सर, 6 2 हमारा 12 होता है। अब सर 12 के भी आगे पीछे फिर यही होना चाहिए, बिल्कुल सर होना चाहिए। 12 के आगे क्या आता है सर, 12 के आगे हमारा 13 आता है, 12 से पहले, 12 से पहले हमारा, और 12 से पहले हमारा 11 आता है। अब देखिएगा 11 और 13, सर बिल्कुल सही बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, 6 में 6 6 12 6 3 कितना होता है सर, 6 3 हमारा 18 होता है, 18। तो सर ये भी सही होना चाहिए फिर, क्यों नहीं सर। 18 के आगे हमारा क्या आएगा, 19, 18 से पहले क्या आएगा हमारा, 17, सर 17 भी आ रहा, 19 भी आ रहा है। अब 6 3 18, 6 4 24 होता है सर, क्या होता है 24, 24 के आगे क्या आएगा सर, 25 आता है, 24 से पहले क्या आएगा सर, 23 आता है। अब सर यहाँ गलती हो गई सर, 23 जो है हमारा ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 25 जो है हमारी वो अभाज्य संख्या नहीं है। 25 सर जो है हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। सर अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये जो तरीका हमारा 90% सक्सेसफुल है, बस 10% है जहाँ पे गड़बड़ कर देता है। लेकिन यहाँ से हम ऑटोमेटिक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा वैसे कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें देख के चलना है। 24 आया, 24 से पहले 23, हाँ 23 तो किसी से नहीं कट रहा। 25 सर 25 से 5 से कट रहा, तो उसे काट देंगे, हटा दिया उसे 25 को, तो कौन से होगा हमारे सर, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और सर 23 है। अब सर 24 के बाद में आता है हमारा 30, यानी 6 5 से कितना होता है सर, 6 5 हमारा होता है 30, 3 और 0। अब सर 30 के आगे देखते हैं सर, 30 के आगे 31 आता है, और 30 से पहले 29 आता है। सर ये यहाँ पर तो सही बैठ रहा है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है, सर सही तो बैठ रहा है। सर इससे भी हम काफ़ी हद तक अपना अंदाज़ा लगा के आंसर क्वेश्चन या एग्ज़ाम हॉल में हम आंसर कर सकते हैं। सर क्यों नहीं कर सकते, अब ये देखिए 29 30, 30 के बाद क्या आता है हमारा, 36 आता है, 36 के बाद की संख्या क्या आती है सर, 37 आती है, 36 के पहले क्या आती है सर, 35 आती है। अब सर 37 तो इसमें है अभाज्य संख्या, लेकिन 35 नहीं है सर, 35 तो 7 की टेबल से कट जाती है सर, सही का 7 की टेबल से कट जाती है सर, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इधर जो क्या है हमारी 25 अभाज्य संख्या नहीं होगी। इस तरीके से हम यहाँ पे एलिमिनेट करके भी इसे निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। अब ये बताइए कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे 6 का टेबल नहीं आता, और मेरे ख्याल जो अगर नहीं आता तो भी यार कितना
2 से 3 मिनट लगेंगे 6 से टेबल लिख दिया, 6 से लेकर 10 तक, तो वो 10 तक लिख दिया तो 60 तक की हमने अपने आप निकाल दी, 20 तक लिख दिया, बाकी की सारी वैकेंसी अपने आप आ गई। तो ये था हमारा अभी जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या जो हमारी 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा? 2 है, और इसमें जो स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक जाती है, यानी खुद से घटती है और 1 से घटती है। 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अब 50 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है सर? 9 होती है। मोस्टली यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कई बार क्या होता है 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है सर? 15 इधर होती है, 9 इधर होती है, 15 और 9 इधर जो जोड़ देंगे तो 20, 24 सर हो गई। हाँ सर 24 हो गई हमारी। तो 1 से मतलब क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो सर 24 हमारी अभाज्य संख्या होती है। यानी कि ये 3 क्वेश्चन तो हमारे ऑटोमेटिक अपने आप सही हो गए। अब सर ये 3 क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले हमारे, ठीक है सर, नहीं होने वाले। आप लोग इसका स्क्रीन छोड़ लीजिए, फिर हम इसे रफ करके आगे बढ़ते हैं और अब इसकी हम ट्रिक बताएंगे। अभी हमने प्राइम संख्या देखी या प्राइम नंबर देखे या फिर अभाज्य संख्या देखी। अब हम ये देखेंगे इन प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या, इन प्राइम नंबर या भाज्य संख्या। अब सेम जो अभाज्य संख्या थी उसका विपरीत है ये, यानी कि जो हमारी भाज्य संख्या ने बताया ना कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से घटे या फिर 1 से घटे। अब इसी का उल्टा, यानी अब ये स्वयं से नहीं घटेंगी और किससे? किसी और से घटेंगी, यानी बची हुई संख्या। यानी कि बोल सकते हैं एक तरीके से जो हमारे वहां बच रहे थे क्या, 4, 6, 8, 9, 8 इन्फिनिटी तक, यानी ये सब क्या होगी? हमारी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो क्या है, तो हमारी मतलब प्राइम नंबर या भाज्य संख्या हो गई हमारी। अब इसमें 7th ऑप्शन या 7th पॉइंट हम देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे क्या, परिमेय संख्या। 6, 7 क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है? परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या हमारी वो होती है जो किसमें? P/Q के फॉर्म में होती है। बहुत ही सिंपल सा है, P/Q की फॉर्म में होती है, यानी कि जो बटे के फॉर्म में होंगी वो हमारी परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या चीज देखने वाली है, जैसे इसके एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो इस तरीके दे सकते हैं। और इसमें एक चीज जो Q है हमारा, यानी कि जो नीचे वाला, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसमें क्या होता है, ये माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों से, ये -1, -5, ठीक है, इस तरीके से बढ़ते हुए, और +1 और +5 इस तरीके से ये हो सकती है एग्जाम्पल में हमारे, ठीक है। और इस तरीके से हो सकती है सब 22/7, ठीक है, 5/9, ठीक है। तो इस तरीके से ये, ठीक है, 5/9 कर दो, 7/9 कर दो, तो ये हो गई। तो ये सब हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई हमारी। 22/7, 22/7 क्या होता है? ये हमारी पाई की वैल्यू होती है, और पाई की वैल्यू एक और पॉइंट लिखे 3.14, ये पॉइंट में वैल्यू पाई की रखते हैं, क्या रखते हैं हम लोग? 3.14। ऐसे ही 14 हो गया, अब 7वां हो गया, 7वें के अंदर एक और देख लेते हैं, 8वां पॉइंट, वो क्या हो जाता है हमारा? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अब सर ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक सेकंड रुकिए, ये बताते हैं अपरिमेय संख्या। इसमें क्या होता है अपरिमेय संख्या में, इसमें सारे के सारे हमारे किस तरीके से आ जाते हैं? इसमें होता है ना 22/7, इसमें जो है पाई नहीं आया, कभी भी हम इसे पाई नहीं दे सकते, लेकिन जो वैल्यू थी वैल्यू बताई थी मैंने आप लोगों को। परिमेय संख्या में हमारी क्या आ जाती है? पाई आ जाता है, ठीक है। जो हमारे √2 होते हैं, √3 होते हैं, ठीक है। अब इसमें माइनस भी लगा लो, प्लस भी लगा लो, माइनस भी और प्लस भी, यानी दोनों। ये जितने भी इस तरीके से होते हैं, पाई हो गई, ठीक है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, लैम्डा हो गया, सब जितनी भी ऐसा तरीके डिजिट आती है, जो ही हमारी अपरिमेय संख्या है। पाई हो गई, √2 +- वाला, ठीक है, कोई सा प्लस का हो चाहे माइनस का, दो भी क्या होते हैं, सब हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसे एक तरीके से बोल सकते हैं, जिन P/Q के रूप में ना लिखा जाए उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इन्हें जो अगर हम लिखना चाहें तो P/Q की फॉर्म ले सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, ठीक है सर। अब इसे जब आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3.1। तो क्या है इसमें लिखा गया? अपरिमेय संख्या जो हम 22/7 नहीं लिख सकते, इसमें लिख सकते 3.14 में लिख सकते हैं। इस तरह से इसमें पाई लिखा गया, और भी सारी चीज़ें हमारी अपरिमेय संख्या में आ जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? इसी में क्या देखेंगे कि सम संख्या वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, जैसे कि
क्वेश्चन हमारे इस तरीके से पुटअप होते हैं एग्जाम में कि क्रमागत सम संख्याओं का योग बताएं, ठीक है, या विषम संख्याओं का योग बताएं, या फिर 1 से लेकर 50 तक के क्रमागत संख्या का योग बताएं, या प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं हमारे, इनसे बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं से अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन में किस तरह के ट्रिक लगाएंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो अभी प्रेस कर लीजिए ताकि जल्दी जल्दी हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, कोई वीडियो आप लोगों की छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।